पाकिस्तान के शरणार्थी अब तक बेबस और लाचार थे, लेकिन अब एक नई उम्मीद जगी है, नई रोशनी दिखी है। इस कदर खुश हैं कि झूम रहे हैं और नाच भी रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार हैं जो यहाँ शरणार्थियों के तौर पर रह रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप कब यहाँ आए और कैसे आए? 2013 में। किन परिस्थितियों में यहाँ आए आप? बस वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं, बच्चे, ये अपना मुल्क वो तो पराया है, बस हमारा दिल चाहा तो इधर आ गए। बस अपने मुल्क में एक एक घर आए हुए हैं। वहाँ तो परिवार हमारे बहुत पड़े हैं। कितने लोग अभी वहाँ हैं? वहाँ तो गिनते से भी अलग है। अभी मैं आई हूँ ना तो 8 मेरा भाई है, वहाँ 5-6 बहनें हैं, 2 मेरी लड़की है, 1 लड़का है, 8 देवर हैं। वो परिवार बहुत बढ़िया हमारा। वहाँ पर पढ़ाई नहीं थी इसलिए आए, और वहाँ पर पहले पढ़ने के लिए जा लड़कियाँ पढ़ने जाती है ना वहाँ पर स्कूल पे, तो पहले उर्दू में पढ़ाते हैं, मतलब पाकिस्तान का वो मंत्र ना वही पढ़ाते थे। इस वजह से लड़कियों को बाहर नहीं निकालते, वहाँ पर कलमा पढ़ाते हैं पहले। हमारा मानना है कि वहाँ पाकिस्तान के आदमी है ना, फिर ये यहीं आ जाए सब। मोती को धन्यवाद जो नागरिकता मिल गई हमारे बच्चे। मोती को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, जो हमारी सहायता कर रहा है उसको धन्यवाद है। बंटवारा होया तो मुँह आ रहेंगे। हमारा तो देश नहीं है, ये देश हमारा यही है। हमारे को छोड़ दिया था, हम देश को नहीं छोड़ा। दिल्ली के यमुना किनारे मजनू का टीला और रोहिणी में पाकिस्तान से भारत आए 360 शरणार्थियों के परिवार का ठिकाना है। भारतीयता की मिली नई पहचान भर ही उनके लिए बड़ी खुशी है, और यह उनके लिए किसी मन्नत से कम नहीं है। भारतीय नागरिकता संशोधन के कानून बनने की खुशी इतनी कि मन में न समाए, और यह वजह है कि उनके लिए दिवाली और होली साल भर बाद फिर आएगी, पर यह मौका फिर नहीं मिलना। इसलिए पीएम मोदी को भगवान का दर्जा देने में नहीं चूक रहे। मैं ये दिल से कह रहा हूँ, भावना से कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं धर्म से कह रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है हमारा, वो शेरावाली का शेर है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी बनेगा ना देखा हमने। और देश का जो गृह मंत्री अमित शाह, जो हमारे लिए हिंदुओं के लिए, जो पीड़ित हिंदुओं के लिए जो बिल लेके संसद में खड़ा था, हम तो उनको सलूट मारते हैं। जो हिंदुओं के लिए, पीड़ित हिंदुओं के लिए विरोध करता रहा, जो हमारे बिल के लिए बहुत हमारे लिए, जो ये जैसा समझे शेरावाली का शेर है तो जो राम लक्ष्मण की जोड़ी होती है ना, ऐसे ही है। शरणार्थियों के परिवारों का पाकिस्तान छोड़कर भारत आने की वजह अत्याचार की ऐसी कहानियां हैं कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। सिंध प्रांत से आई कर्मा अपनी कहानी कुछ यूं बयां करती है। पाकिस्तान के सिंध से आई हैं कर्मा। इनके दामाद को वहाँ आतंकवादियों ने मार दिया। हाँ, उसको मार दिया गोली से। अभी क्या करे, वो बेवा मेरी लड़की है, उधर किधर जावे। क्या नाम था दामाद का? ध्यानचंद। पच कैसे मारा, क्या हुआ? गोली से मारा। कैसे मारा? आ रहा था बेचे, ठेला बेच के आ रहा था, जब इसको मार दिया। पाकिस्तान के सिंध से यहाँ आई हैं रुकी। कई सालों से भारत में शरणार्थियों की तौर पर रह रही हैं। इनसे जानते हैं वहाँ क्या हालात थे, किन हालात में पाकिस्तान से यहाँ आए। रुकी जी, आप बताइए किन हालात में आप आए और वहाँ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नौजवान बेटा था, कमाने गया था, उधर के मुसलमान करके इन लोगों को दफना दिया, मार दिया। कोई पता नहीं चला, हमारे को खबर भी नहीं पड़ी। मेरे पास तस्वीर है, गवाही है, उधर की पुलिस गवाही है, पूरा पाकिस्तान गवाही है। और मैं दूसरे मेरे बेटे लेके मैं बोला मेरे मुल्क में जाऊंगी, कुछ न कुछ मेरे लिए करेंगे, अपना मुल्क देश उधर कुर्बान कर दूंगी। मेरे बेटे, मेरे को कोई मिल जाएगा, मेरा देश मेरा वतन दर्द नहीं रहेगा। और उधर मुसलमान कलमा पढ़ के दफनाया, पता नहीं कैसे दफनाया, वो जिंदगी भर माँ को एहसास रहेगा। आपको कितने साल यहाँ आए?
7 साल से भी ऊपर दिन हो गए हैं हमारे। मेरा ना ये भगवान जानता है, मैं इसके लिए आई हूँ। मेरा बेटे की लोगों ने लाश भी दिया, उसी की वजह से मैं दूसरे बच्चे लेके मेरे मुल्क में आई हूँ। कोई इधर की दुनिया मेरी है, कोई न कोई इंसाफ मेरे लिए मोदी करेगा। मेरा तो मोदी जी ने नागरिकता संशोधन कानून अब लागू हो गया है, अब इससे आपको कैसा लग रहा है? अभी हम बहुत अच्छा ही है, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, घर मिल जाएंगे, सही जगह मिल जाएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगा, कोई मारेगा नहीं, अपनी मेहनत से कमाएंगे, खाएंगे, सही तरीके से रहेंगे। पाकिस्तान से किन हालात में यहाँ आए, कैसे आना हुआ, जरा वो बताइए। हम आए थे, हमारे को आने नहीं दे रहे थे। हमने बोला था कुंभकर्ण का मेला है, हम मेले में जा रहे हैं, ये से करके फिर हम भाग के इधर आए थे। ये राजकुमारी, हाँ राजकुमारी जी बताइए कैसे पाकिस्तान से आप यहाँ आए? वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती थी और हम जैसे ना जवान लड़कियाँ वहाँ बाहर नहीं जाती थी पढ़ने के लिए। वहाँ के लोग ठीक नहीं थे ना, अच्छे वो देखते थे बुरी नज़र से, इसीलिए वहाँ पढ़ने नहीं जाते थे हम। इसीलिए हमने सोचा हम हिंदू है तो हम हिंदुस्तान में ही रहें, अपने देश में, खुद के देश में रहें। इसीलिए हमने सोचा पढ़ वढ़ लेंगे, कुछ बन जाएंगे, अच्छी नौकरी ले लेंगे। खेती बाड़ी करने से अच्छा है कुछ नौकरी ले लें पढ़ वढ़ के। तो वहाँ आपको बाहर निकलने में डर लगता था? हाँ लगता था डर, वहाँ के लोग देखते थे बुरी नज़र से, इसलिए बाहर हम नहीं जाते थे। आपको कितना समय हुआ यहाँ आए? अच्छा, मुझे 7वां साल चल रहा है, 2013 से हूँ। 2013 में आए जी। पाकिस्तान में क्या मुश्किलें थी और क्यों यहाँ भारत में आना हुआ आपको? अच्छा, बंटवारे के दिनों से लेकर आज तक हमें वहाँ पर यही बातें सुननी पड़ी कि आप हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं, तुम वहाँ जाओ। और जो पढ़ाई लिखाई करी तो उसमें साइंस के साथ साथ इस्लाम को तो पढ़ा, लेकिन हिंदू धर्म को कहीं नहीं दिखाया गया। हमारा भी कोई श्री राम भगवान है, कोई चरत भरत है, कोई होली दिवाली है, कोई कृष्ण है, कोई नरसिंह है, इनसे हमें वांछित रहना पड़ा। साथ साथ 1992 से लेकर मंदिरों पर हमला, बहन बेटियों पर अत्याचार, बस इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। यहाँ पर के जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जो भूमि रखी गई थी, उन भूमि को भी जमींदारों ने काटते हुए उनमें फसलें लगाते इतनी तंग कर दी कि हमारा वहाँ पर संस्कार भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। तो इस अच्छा, हम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से, सिंध से हैं। हाँ, सिंध से। तो इस प्रकार के अत्याचार होते थे? बस यही जो मैंने कहा, बस ये अत्याचार है। जहाँ पर धर्म का ठीक ढंग से हम पालन ना कर पाएँ, जहाँ बहन बेटियों की कोई इज्जत ना हो, जहाँ पढ़ाई लिखाई में हमारे धर्म को बिल्कुल नहीं दिखाया गया हो, जहाँ पर बच्चों का किडनैप हो, जहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई जगह पर ऐसा किया जाए तो के साथ किस टाइप के अत्याचार होता है? किडनैप करके उठा कर ले जाकर जिस बहन बेटी को उठा कर ले जाए उसको कहीं छुपा दें, कोई और किराए वाली लड़की को लाकर कोर्ट में पेश कर दें, वो आकर हमारे सामने बोल दे कि हमने धर्म परिवर्तन किया है और मैं मुसलमान हो गई हूँ, ऐसा कहकर उनको जो है वो अपना लेते हैं। तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है बिल्कुल। सोना दास जी, आप पाकिस्तान से किन परिस्थितियों में आए और वहाँ किस प्रकार के अत्याचार हुए? हम 2011 में आए हैं और देख लो पूरी विश्व को जानकारी है तो पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो बेचारे हिंदू वहाँ पे इतने तकलीफ़ में हैं, एक हम नहीं सारे हिंदू तकलीफ़ में हैं। तो बेचारे जिस हिंदू को तकलीफ़ तो होगी तो वो तो बेचारा भागना ही उनको पड़ जाएगा। तो बहुत विषय हैं जहाँ पे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है हिंदुओं को बेचारों को। तो भाग के आ रहे हैं बेचारे, क्या करें, मगर भाग के आ रहे हैं, मगर लीगल तरीके से आ रहे हैं। सब पासपोर्ट बना के धार्मिक वीज़ा मिलती है इन लोगों को। हमको आप कैसे आए? मैं तो वहाँ से जब निकला था तब कह रही, वहाँ पे हमारी बहुत खेती बाड़ी सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ था, ईश्वर का। वो इतना दिया हुआ था जो हमारे दादे परदादे उनकी सारी ज़मीन जायदाद सारी हमारी छीन ली। और वहाँ पे जो भी हमारी संपत्ति घर बार जो सब कुछ हमने छोड़ना पड़ गया। क्यों भाई, वहाँ पे हिंदू बेचारा जैसे कर कसाई के सामने पकड़ा रहता है, इस तरह हिंदू बेचारा रहता है वहाँ पे। मगर हिंदू पे अत्याचारी आई, देख लो 1 साल के अंदर अंदर कितनी बहू बेटियाँ की वहाँ पे कन्वर्ट करवा देते हैं वहाँ पे। भाई हम कुछ कह रहे
कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कोई वहाँ के युवा अच्छे बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छी को नौकरी अच्छी के पोस्ट में हमारे हैं नहीं हैं। कोई हमारे युवा पढ़ लिख कर अच्छे जो फौज में है नहीं है। भाई हिंदू को वह फैसिलिटी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हिंदू पे अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू की प्रॉपर्टियों के उन पे अत्याचार कर रहे हैं। एक हम नहीं, सारे हिंदुओं पे हो रहा है, तो बेचारा हिंदू कहाँ जाएगा? एक ही भारत है, यहाँ पे शरण लेगा बेचारा। आप पाकिस्तान के किस प्रांत में हैं? मैं तो सिंध हैदराबाद में। आपके साथ यहाँ कितने लोग आए भारत में? हम 2011 में पहला जत्था हमारा था, तो उसी में 152 लोग थे, 52 लोग थे। पूरी बस्ती में? अभी तो ज़्यादा, अभी तो 135-36 परिवार है। हाँ, उसी टाइम में हम 27 परिवार थे। और क्या मतलब वीज़ा आपको किस आधार पर मिला? हमने वहाँ पे धार्मिक वीज़ा लेनी पड़ती थी वहाँ पे, तो धार्मिक वीज़ा लेके हमारे तो दिल में यही भावना थी, भाई धार्मिक वीज़ा मिल जाएगी तो जब वहाँ भारत में जाके रह जाएंगे हम। वापसी वहाँ की सरकार को हाथ जोड़ के कह देंगे, भारत सरकार को, भाई हम वहाँ अत्याचारी हम नहीं जा रहे हैं। इस हिसाब से वहाँ से हिंदू बेचारे निकलते हैं। तो आप इतने सालों से रह रहे थे, आपको ये लगता था कि भारत एक न एक दिन भारत में आपकी सुनी जाएगी? हाँ, हम तो 1947 से बंटवारे से पहले हमारी भारत की सिटीजनशिप है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान सब यहाँ पे बांट दिया था, उसी टाइम में हिंदुओं ने तो बंटवारा मांगा ही नहीं, भाई हमको बंटवारा दे दो। वो बेचारे हिंदू कैसा न, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरुष थे, वो खेती बाड़ियों में पड़े थे बेचारे, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ कट रही थी यहाँ, तो बेचारे वो छुप गए, सारे के सारे छुप गए। तो हिंदू बेचारा कुल मिला के हिंदू बेचारा वहाँ तकलीफ भी है। यहाँ पे विरोध जो कर रहे हैं ये अच्छा विरोध नहीं है। हिंदू बेचारा तकलीफ में, इनको सिटीजनशिप पे विरोध करना अच्छी बात नहीं है। आप कहते थे हम भारत में ही रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये तो खुशी की बात है। तो ऐसा क्यों कहते थे? भाई देख लो, हमारा एक ही भारत है जहाँ पे बेचारा हिंदू आके शरण लेगा, और मुसलमानों का 57 देश है, वहाँ आके वहाँ मुसलमान शरण ले सकता है। भाई हिंदू का बेचारा एक ही देश है, छीनने के पीछे पड़ गए, क्यों छीन रहे हो भाई? ये हिंदुओं का बेचारों का एक ही देश है भारत, इसी में रहने दो, उनमें सांस लेने दो हिंदुओं को बेचारों को, क्यों पीछे पड़ गए? ये अच्छी बात, जो विरोध कर रहे हैं ये अच्छा विरोध नहीं है। हमारी किसी से राजनीति नहीं है, किसी से भी हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर ये तो पीड़ित हिंदू है ना, इन पे क्यों भाई राजनीति करते हैं? अच्छी बात नहीं है। रायदास, यहाँ आप कब आए पाकिस्तान? हम 2011 में आए पाकिस्तान से। 2011 में, आज 8 साल हो 8 साल हो चुके हैं। कितने लोगों के साथ आए थे? हम कम से कम था 500-600 परिवार, मतलब लोग थे, उनमें ही आए। अच्छा, कैसे आना हुआ? बस वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान आना पड़ा। किस प्रकार के अत्याचार होते थे वहाँ पे? आपको तो पता ही है, आज की डेट में बहुत ख़राब है, पाकिस्तान हो चुका है, उस वजह से बस हिंदुस्तान आना पड़ा। किस प्रकार के अत्याचार होते थे वहाँ पे? जैसे हिंदू जात को बस नीचे ही करना पड़ता है, इस वजह से बस वो हम देख नहीं सकते हिंदू, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। अब नागरिकता संशोधन कानून लागू, अब नागरिकता मिल गई। मोदी से बड़ा प्रार्थना है कि उनने ऐसा हमारा काम कर दिया, बस बहुत बहुत धन्यवाद करें, जितनी धन्यवाद करें उतनी उनके लिए कम। क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा? हमको उम्मीद तो नहीं थी, फिर भी मोदी ने इतना बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। आप बताएं, आपको क्या उम्मीद थी, कब तक ये हो पाएगा? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ अच्छा ही, देश का भला होगा। इतना भरोसा है मोदी पर? जितना हमारा राम पे भरोसा है उतना मोदी पे भरोसा है। आरती देवी, नए बच्चे का जन्म हुआ तो नागरिकता रख दिया। उन्हें लगा कि जिंदगी में उजाला आएगा। मीरा ने कहा कि लोकसभा में नागरिक संशोधन विधेयक पारित हुआ, उसी दिन पोती ने जन्म लिया तो नागरिकता नाम रख दिया। इस परिवार की तरह सब खुश हैं। जिस दिन नागरिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, उसी दिन प्यारी बिटिया ने यहाँ जन्म दिया और इन कॉलोनी के लोगों ने इसका नाम भी नागरिकता रखा है। हम इनसे बात करते हैं, कैसे नाम रखने का सुझाव समझ में आया? हमें ये जिस दिन ये लड़की का जैसे जन्म होने लगा, जब से वो बिल की बात जैसे शुरू होगी भी, ये होगा बिल पास होने लगा, फिर सब लोगों ने नागरिकता ही नागरिकता कहते रहे, भी हमें नागरिकता मिल जाएगी, हमें नागरिकता मिल जाएगी ना। मैंने ऐसे सोचा मेरी ये पोती आई है, इनका नाम नागरिकता हम रख दें,
क्यों तो हमारे लिए ये भाग्य लाई है। इतने 70 साल से हमें नागरिकता नहीं मिली, जो आज मिलने जा रही है, तो हमने सोचा ये बच्ची की भाग्य से हमें नागरिकता मिल गई और हमारे कई कल्याण हो रहा थोड़ा सा, इसलिए हमने इनका नाम नागरिकता ही रख दिया। आपके दिमाग में भी यही आया कि नागरिकता ही रखना है नाम? जी, खुशी के मारे रख दिया नागरिकता। कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, जैसे एक बिल पास हो गया, जैसे ये बच्ची पैदा होगी। क्या कहना चाहेंगे कि आप, अगर ये इतनी बड़ी खुशी आपको मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं मोदी, आज जो भी मोदी सरकार की तरफ से हम नमस्कार करना पहले तो चाह रहे हैं कि हमारे बिल पास हो गया था। आप क्या कहना चाहते हैं कि आप तो इसकी बच्ची की दादी हैं जी, तो कैसा आपको लग रहा है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश मोदी जी को देना चाहते हैं भी मोदी जी को, अमित शाह को हमारा धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हम सब लोग भाई वहाँ के आए हुए हैं सब लोग, और हमारे जो यहाँ के भाई हैं, जो हमारे हिंदू है या मुसलमान है, जो भी हमारे यहाँ के भाई, उनको भी नमस्ते कहना चाहते हैं भी। जो ये बिल के लिए हमने बहुत सुना है, पहले तो हमें खुशी हुई थी, हमने बच्चों तक का नाम नागरिकता रख दिया। आज हम ये सुन रहे हैं भी, ये विरोध कर रहे हैं भी। हम ये चाहते हैं विरोध मत करो, अपने घर में बच्चे, अपना घर है, ये हमारा अपना घर है, ये हिंदुस्तान हमारा एक घर है। क्यों तो हिंदुओं के लिए ये हिंदुस्तानी मुल्क है, तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे घर में हमें निकालना जाइए, बात करना, इनको नागरिकता नहीं दे। हमारे घर में आ गया तो यहाँ नागरिकता, ये कुछ बात नहीं है। हम आपको वहाँ कितनी तकलीफें होती थी तो भारत में आना पड़ा? हमारे को तकलीफें होती थी, ज़्यादा होती थी, पर हम कहते हैं सही है, वो भी इस हमने सह लिया। अभी कहते हैं हमें नागरिकता दे दिया, हम खुश हो गए। अभी फिर यहाँ के भाई इतने विरोध कर रहे हैं भी, नहीं इनको दो, भी नहीं दोगे तो हम तो बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, हमारे साथ में क्या दुआ निकलेगी उनके लिए। पाकिस्तान में पल पल के दहशत और आतंक के बीच जीने वाले हिंदू परिवारों के लिए भारत में शरणार्थी भर बनकर आना किसी मन्नत से कम नहीं था। मर जाएंगे पर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे की बात कहने वाले शरणार्थियों को जिंदगी जीने का असली मकसद अब मिला है, जब नागरिक संशोधन कानून अमल में आ गया है। भगवान उनके मन की मुराद इतनी जल्दी पूरी कर देगा, इसकी उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी। हमारे को बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नागरिकता हो चुकी है, हम यहीं के अभी नागरिक बन गए हैं। हमारा खुशी है ये बात। नागरिक मिल रही तो हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसे होली, जैसे पटाखे टके फोड़ते हैं, उनसे जैसे हमारी बहुत बड़ी खुशी हो रही है हमें। वो पराया वतन था, पराया मुल्क था, वो उधर काफर बोलते थे, उधर अच्छी बात हमको नहीं लगती थी। इधर हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ इधर हमको मिल गया। भगवान का शुक्र है, हमको नागरिकता मिल गई, सब कुछ मिलेगा। हमारे को मोदी को प्रणाम करते हैं, जो हमारे दिल की बात सुन ली, हमारे मन को तसल्ली हो गई कि आज हम भारत के हो गए हैं। और मोदी को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि हमारी आवाज़ सुन ली। हमने 8 साल हो गए धक्के खाते खाते। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवारों के अत्याचार की कहानी बयां करती है, रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में थे तो किसी तरह से इनकी कोशिश थी कि हम भारत में शरणार्थी बन जाएं, और ये शरणार्थी बनना उनके किसी मन्नत से कम नहीं था। लेकिन आज 8 साल 10 साल से भारत में रह रहे इन शरणार्थी परिवारों के लिए नागरिक संशोधन कानून मिलना एक नई मुराद पूरे होने जैसा है। कुमार दत्ता के साथ राकेश आर्या, डीडी न्यूज़। चांद रहेगा मोदी तुम्हारा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तुम्हारा नाम रहेगा।